अमूमन जिस जगह पे बैठ के न्यूज रूम में हम लोग डिबेट करते हैं, आज वो जगह नहीं है। ये जगह नहीं है, दिख रहा होगा। मैंने सोचा था कि जब पहली बार इस जगह पे बैठूंगा तो इस सेटअप के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन दरअसल मुद्दा जो सामने लेके आए शशि भाई हमारे, जिस मुद्दे पे बात करने के लिए बोल दिए हैं, उस मुद्दे की वजह से सेटअप के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मुद्दा है किसान। मुद्दा थोड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए है, अमूमन आप देखते होंगे कि जब आपको किसी सम्मानित पद या नाम से जब जिम्मेदारी दी जाती है, जब कोई सम्मानित पद दे दिया जाता है, सम्मानित नाम दे दिया जाता है, तो आपकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब किसान या कृषि, अन्नदाता जब शब्द जुड़ता है तो हमें एक ख्याल आता है, भगवान का ख्याल आता है, ऊपर वाले का ख्याल आता है। किसान आंदोलन काफी दिनों से हो रहा है। कुछ उसके रिलेवेंट मुद्दे हैं जो कि जायज हैं। किसानों ने ये बात उठाई, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी थी, और अपने किसान भाइयों के लिए आवाज उठाना, तमाम लोग उसमें कूदे, उस आंदोलन में कूदे, और तमाम कवायद चल रही है। अब तो वो कवायद यहां तक, इस लेवल तक पहुंच गई है कि अब लोग ये सोच रहे हैं कि किसान आंदोलन का समर्थन किया जाए या फिर उसके विरोध में जाया जाए। एक भारतीय होने के नाते किसान और कृषि, एक किसान का बेटा होने के नाते किसान आंदोलन का हमेशा समर्थन करूंगा, करता था, करता हूं, करता रहूंगा। लेकिन तब तक जब तक सब कुछ ठीक ठाक रहे, तब तक जब तक संविधानिक, हमारे संविधान के अनुसार आंदोलन हो, तब तक जब तक हम इस आंदोलन के आड़ में कोई अराजकता ना फैलाएं। ईशू हॉस्पिटल, हमारे यहाँ 24 घंटे वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है, न्यूरोसर्जन की सुविधा, डायलिसिस की सुविधा और उसके साथ पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है ईशू हॉस्पिटल, NH27, पैडलीगंज, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9721187070। नमस्कार, मेरा नाम है विकास गोस्वामी और आप इस वक्त इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं। मेरे बगल में मेरे सहयोगी शशि भूषण तिवारी हैं, मेरे दूसरे सहयोगी प्रवीण सिंह जी हैं। शुरुआत करेंगे डिबेट का, और मुद्दा यही है कि क्या किसान आंदोलन के नाम पे जो रेल पटरियां उखाड़ी जा रही हैं, जो अराजकता फैलाई जा रही है, वो जायज है? यदि जायज है तो कितना? सबसे पहले हम रुक करेंगे, हमेशा प्रवीण भाई का करते थे, आज शशि भूषण तिवारी जी से पहला सवाल, क्या लग रहा है कि किसान आंदोलन एक दूसरा मोड़, एक दूसरा रुख ले रहा है? किसानों ने सर्वप्रथम ये कहा कि हम अपने राजनीतिक मंचों से राजनेताओं को नहीं आने देंगे, माइक नहीं थामने देंगे, और मंचों से कहीं भी राजनीतिक लोगों का बयान हम नहीं आने देंगे। लेकिन विगत दिनों में देखा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व CM, और योगेंद्र यादव, जो इसमें कहा जा रहा है कि रणनीतिकार भी हैं किसान आंदोलन में, जो कि चुनाव भी 2014 में स्वराज पार्टी का उन्होंने गठन भी किया है, और आम आदमी पार्टी के बैनर तले वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। एक तरफ किसान ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह किसानों का आंदोलन है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक मंचों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और योगेंद्र यादव वहां से भाषण दे रहे हैं। तो इसको हम क्या लें कि ये राजनीतिक है कि ये किसानों का है? दूसरी चीज है, किसान अड़े हुए हैं कि हमको कहीं ना कहीं कानूनी रूप से आप MSP को लाइए, आप MSP को कहीं ना, वो इसी पे अड़े हुए हैं कि सरकार करिए, MSP नहीं हट रहा है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं हमको लिखित नहीं, आप इम्प्लीमेंट करके MSP को उस कानून में लेके आइए, तीनों कानून में। तीसरी बात यह है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो प्रेस की स्वतंत्रता देता है, और उसी में जब आप 6 क्लास पढ़ेंगे तो उसमें शांतिपूर्ण बिना हथियार का आपको धरना देने का भी प्रदर्शन देता है। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से, कि धरना आंदोलन करना आपका मूल अधिकार है, आप आंदोलन करो, लेकिन सार्वजनिक स्थल रोड रोक लेना, किसी और लोगों की संपत्ति को नुकसान करना, किसी की गाड़ियां, एम्बुलेंस वगैरह और भी चीजें हैं रोक लेना, ये कहाँ तक जायज है? लेकिन मैं किसानों का भी समर्थन करूंगा अगर उनको कोई स्थान दे दिया जाए, अगर वो वहां पर प्रदर्शन करे, ऐसे बैठे हुए प्रदर्शन। आप स्थान तो दिया गया था, तो ऑफर किया गया था ना। अब यहाँ सरकार बात नहीं उनकी मान रही है, तो वो स्थान एक दे देगी, करते रहिए। तो लोग प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि भाई हम कुछ करें कि हमारी बातें सुनी जाए। लेकिन अभी तक तो ये राजनीति ठीक थी कि किसानों के पक्ष में था, लेकिन जब वहां राजनीतिकरण हो गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग आ रहे हैं, तो राज्य को एक पावर भी वही अनुच्छेद देता है। और मौलिक कर्तव्य में जब आप 1 से 11 तक पढ़ेंगे तो उसी में बीच में कहा गया सार्वजनिक स्थलों का, और जो हमारी सार्वजनिक स्थल है उसका आप क्या मतलब कि उसका आप पूरी तरह से निर्वहन करेंगे, उसका बचाव करेंगे, लेकिन आप वहाँ इसका विरोध कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है, और राज्यों को ये पावर है कि अगर आपको आंदोलन करने का अधिकार है, तो अगर आप किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तो आपके आंदोलन को रोकने का भी अधिकार सरकार के पास। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की कई बार बात कही, और इस आंदोलन को कहीं ना कहीं राजनीतिक करार दिया गया है। मोदी जी आज अखबारों की सुर्खियों में थे, बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, किसान आंदोलन के नाम पे अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है।
वही बात, वही सवाल, जायज है क्या ये कि आप एक तरह से अन्नदाता, मैंने शुरू में ही कहा था, जब मैं वीडियो शुरू कर रहा था मैंने कहा कि जब आपको एक सम्मानित पद या फिर सम्मानित नाम से नवाजा जाता है तो आपकी नैतिक और संवैधानिक और सामाजिक हर तरह से जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब आपको अन्नदाता कहा जाता है तो जब भी हम लोग अन्नदाता का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि भगवान, लेकिन क्या भगवान पटरियां तोड़ेंगे? देखिए कहीं से इस तरह की चीज़ें नहीं है, मैं बता दूं आपको। देखिए कभी क्या होता है ना, कोई भी बात जब आप कई बार बोलते हैं, अगर वो गलत हुई थी तो लोगों के दिमाग में बैठना शायद ये सही है। वही चीज़ें वहाँ या किसानों के साथ किया जा रहा है कि एमएसपी हटाया जा रहा है, मंडियों की चीज़ें खत्म की जा रही है। हालांकि सरकार का जो हम लोग का जो पहला वीडियो आप देखेंगे तो मैंने सारी चीज़ें स्पष्ट उसमें कर दिया था। अब यहाँ कृषि विधेयक, हाँ, कृषि विधेयक का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अभी तो देख लेंगे लोग, जो चीज़ें उसमें है वो सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आप आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने का शुरू करें। और सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं यहाँ पे कि ये लोग अड़े हैं कि नहीं कानून वापस हो। आप ये बताइए, जब भी कहीं भी दुनिया में कहीं भी जब सुधार होता है तो इस तरह के विरोध प्रदर्शन होना लाजमी है। अभी आप भारत में ही देखिए, जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया था, तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे। विरोध का आलम ये था कि कई जगह लोगों ने आत्मदाह तक कर दिया था। तो इस तरह की चीज़ें, क्या आरक्षण का मुद्दा समाप्त हो गया? क्या वापस हो गया? नहीं हुआ। और यहाँ तक कि 10 वर्ष के लिए दिया गया था। क्या अब उस चीज़ को कोई पार्टी या चाहे कोई सरकार समाप्त करने की हिम्मत करेगी? नहीं करेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि जब जब सुधारें होंगी तो इस तरह के आंदोलन होंगे, लेकिन वो आंदोलन अराजकतापूर्ण न हो, वो एक शांतिपूर्ण तरीके से हो, एक संवैधानिक जो ढांचे के अंतर्गत में हो, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब कल आप देखेंगे पंजाब के क्षेत्रों में पूरा ये संचार व्यवस्था बाधित करने के प्रयास किए गए, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बाधित करने, तो इस तरह की चीज़ें होंगी तो ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है और ये संवैधानिक दायरे में आता भी नहीं है। तो इसके खिलाफ सरकार भी कार्रवाई करेगी, प्रशासन भी इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो कहीं ना कहीं जो किसानों की मांग थी वो अब दब के रह जाएगी और ये एक राजनीतिक रूप लेके जो है आने वाले समय में वो किसानों के साथ ही नुकसान का है। तो इस चीज़ को किसान संगठनों को समझना होगा कि कम से कम ये आंदोलन अब राजनीतिक दायरे में न जाए और वो अपनी बातें सरकार अगर बातचीत के लिए जिन मुद्दों पे सहमति बन रही है उसको किया जाए और जिन चीज़ों पे है उस पर सरकार से बात करके चीज़ों को थोड़ा सही तरीके से करने का प्रयास किया जाए, तभी ये सही दिशा में होगा। नहीं तो इसका कुछ नतीजा भी नहीं निकलेगा और तमाम बेगुनाह लोगों की जानें भी जाएंगी जो राजनीति का शिकार होने के लिए जो हो रहा है चीज़ें। तो कहीं ना कहीं इस पे लोगों को समझना होगा। अभी इन्होंने कहा कि अगर राजनीतिकरण होगा जम के तो कई बेगुनाहों को जान गंवाना पड़ेगा। सियासत लहू मांगती है, समर्थन करते हैं इस बात का? नहीं, ऐसा नहीं है। जब जब परिवर्तन होता है, आप अपने घर में देखिए, कहीं भी देखिए, अगर परिवर्तन होता है तो उसका विरोध होता है। शुरुआती चरणों में विरोध होता है। जब पीसीओ चलता था, हम लोग अपने जमाने में जब छोटे थे, पीसीओ जब चलता था, तो जब संचार क्रांति आई तो बहुत लोग बेरोजगार हुए जो पीसीओ से संबंधित थे। लोग कहे कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। जैसे ही संचार आई, मोबाइल है, आप देखिए कितने लोग को मोबाइल मिला है। एक ही मोबाइल, उसके कोई पार्ट बेच रहा है, कोई चीफ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, उसी क्षेत्र में लोगों को लाखों रोजगार मिल गए। लेकिन जब परिवर्तन हुआ तो विरोध हुआ। परिवर्तन ये हो रहा है, किसान बैठा है, हर किसान के घर का एक बच्चा बाहर पढ़ रहा है, क्योंकि पहले किसानी होती थी, अब किसान मजदूर बनता जा रहा है। तो कोई नहीं चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने। हर लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वही बच्चा अगर डिजिटली रूप से मजबूत है और जो सरकार लेकर आ रही है कानून, अगर उसमें उस बच्चे को पता है कि इस मेरे गेहूं का, मेरे चावल का, मेरे फूल का रेट इस राज्य में इतना है, इस जिले में इतना है, नेट से देख के वहां तय कर लेगा। जैसे कि सरकार कह रही है तो किसानों को लाभ होगा। सरकार कह रही है कि आप सब्जी बोइए और हम आपके जिले में ही, आपके तहसील में ही एक मंडी बनवा देंगे। आप डायरेक्ट जो बेचते हैं व्यापारी आपसे घर से वही रेट दे के जाएंगे और आपको आपके उपज की कीमत मिलेगी। तो एक सार्थक कदम है सरकार का। सरकार समझाइश में बार बार कहता हूँ, सरकार की नीतियां ठीक है, समझा नहीं पा रही है। लोग कह रहे हैं विपक्ष बरगला रहा है, मैं ऐसा नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर विपक्ष इतना ही लोगों को मोटिवेट कर लेता तो आज वो सत्ता में होता या उसकी स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। ये भी सही है। जाते जाते अंतिम टिप्पणी आपकी लूंगा प्रवीण, क्या लगता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को हटा के जो भी इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, समर्थन ठीक है, आप हर जगह समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, किसान है और आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या किसान को और सरकार को, किसान के तमाम उन नेताओं को और सरकार को बैठ के अच्छे से बात कर लेना चाहिए, कट टू कट? सरकार बार बार आमंत्रण कर रही है लोगों को, किसान संगठनों को, लेकिन किसान सबसे बड़ी चीज ना कि किसान अड़ गए हैं। चाहे देखिए राकेश टिकैत का बयान अभी आया कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी, तो सरकार ने भी कहा कि कानून वापस लेने का सवाल ही नहीं है। तो टकराव सबसे बड़ा यही है। आप गलत बताइए, वहां से उसको गलत चीजों को हटाया जाएगा, सरकार यही सरकार ये भी करे कि जहां आपका टकराव है, जहां चीजें लग रही हैं, मैं वहां पे संशोधन के लिए तैयार हूँ, बैठ के बात करिए। बात हो भी रही है, लेकिन अब अड़ गए हैं कि मैं कानून राजनीति कर। तो इस तरह की चीजें सरकार संभव, कहीं भी जब कानून नए आते हैं तो वो वापस लेने के संदर्भ में नहीं होते हैं। तो जाते जाते मैं अपने दोनों सहयोगियों का धन्यवाद करूंगा
और फिर से वही बात कहूंगा कि जब आपको अन्नदाता कहा जाता है तो आप अपनी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी को, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को समझिए। आंदोलन करना आपका अधिकार है, लेकिन आंदोलन को किस तरह से करेंगे इस बात को सोचना होगा, समझना होगा, फिर निर्णय लेना होगा। आप देखते होंगे कई ऐसे देश हैं जो आंदोलन करते हैं या फिर स्ट्राइक पे जाते हैं तो आप अपना काम नहीं बंद करते हैं, काम करने के तरीके को बदल देते हैं। एग्जाम्पल में जापान देश का नाम लूंगा। जापान में आप जब भी देखेंगे कि स्ट्राइक कैसे किया जा रहा है तो वो अपनी दुकानों पे या फिर कहीं पे भी शटर नहीं गिराते हैं, ताला नहीं बंद करते हैं। करते क्या है कि काम को दूसरे ढंग से करने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वो अगर जूता बना रहे हैं तो एक ही पैर का जूता बनाएंगे, दूसरे पैर का जूता नहीं बनाएंगे। उससे क्या होगा कि उनका प्रोडक्शन चलता रहेगा और जब स्ट्राइक उनकी खत्म होगी तो उसको वो लोग कवर कर लेंगे। देश का नुकसान नहीं होना चाहिए, यह अहम मुद्दा होना चाहिए तमाम उन देशवासियों का जो अपने आप को देशभक्त समझते हैं, देश के प्रति समर्पित मानते हैं। कैमरे के उस पार से आज हमारा सहयोग कर रहे हैं सनोज और यशवंत। मैं विकास गोस्वामी और आप इस वक्त इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे।